Very, very good morning to all students. In previous video, we discussed the definition of indefinite integral or antiderivative. The definition of indefinite integral says that a single valued analytic function phi z for all z belongs to G. Then if the condition phi dash z equal to fz, phi dash z equal to fz is satisfied, then we say that phi z is indefinite integral or antiderivative of the function fz. ओके, कल ये थ्योरम डेफिनेशन और इस पर बेस्ड थ्योरम 7.8.2 आप लोगों को क्लियर किया था। सभी को क्लियर हो गया होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने रिवीजन किया होगा अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ, साथ साथ रिवीजन करते जाओ अच्छे से। जहाँ भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो देन यू आस्क मी। तो मीन्स इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव की क्या कंडीशन होगी, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। और इसी से यहाँ पर कह सकते हो इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो फाई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाई जेड जो है वो एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा फंक्शन एफ जेड का। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को नेक्स्ट थ्योरम में यूज लेते हुए और उसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट इस थ्योरम में 7.8.2 में बताया था कि ये कोई भी दो पॉइंट्स हैं z0 एंड z, अब इनको किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग मैच करें, ये C1 पाथ और ये C2 पाथ, तो देन द इंटीग्रल z0 टू z f z डी जेड डज नॉट डिपेंड ऑन द कर्व और पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट्स z0 विद z इन डोमेन D। कि इंटीग्रेशन ऑफ z0 से z f z डी जेड जो है वो किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये प्रूव किया था। दोनों टर्म जो है वो चाहे पाथ C1 इस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ पहुँचो, चाहे इस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ पहुँचो, ये इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 7.8.3। देखो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू possesses an indefinite integral in a simply connected domain G is that the function एफ जेड is analytic in G। कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन G है, ठीक है, उसमें किसी भी फंक्शन के इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फंक्शन एफ जेड जी किसी भी डोमेन G में एनालिटिक फंक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर एनी टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट तो ये है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में दोनों पार्ट्स प्रूव करोगे। ठीक है, फर्स्ट क्या लेकर चलोगे कि फंक्शन एफ जेड possesses an indefinite integral in G, then prove that the function f z is analytic in G, and converse part f z is analytic in G, then we prove the function f z possesses an indefinite integral in simply connected domain G। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है तो उसमें जो डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। जैसे सपोज फाई जेड एंड साई जेड आर टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। फाई जेड और साई जेड जो है ये कोई भी टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल अनिश्चित समाकल हैं ये दोनों, तब इनका जो डिफरेंस है मीन्स फाई जेड माइनस साई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट। तो ये सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हिंदी में इंग्लिश में दोनों में गिवन है, तो स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग जैसे सूटेबल लगे उस अकॉर्डिंग इसको अपना स्टेटमेंट नोट करेंगे। अब देखो इसके प्रूव में
सबसे फर्स्ट प्रूव करेंगे यहाँ पर हम। देखो फर्स्ट इसका नेसेसरी पार्ट प्रूव करोगे, ठीक है। नेसेसरी पार्ट में लेकर चलोगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट सपोज करोगे एफ जेड परचेजेस एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, ठीक है। प्रूव क्या करोगे कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन जी, ठीक है। अब यहाँ पर लेकर चल रहे हो कि फंक्शन एफ जेड का इनडिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एफ जेड परचेजेस एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल इन जी, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर जी दिया हुआ है तो जेड बिलोंग्स टू जी लोगे, ठीक है। डी दिया हुआ होता तो जेड बिलोंग्स टू डी। तो सबसे फर्स्ट लेट फाई जेड बी द इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, देन बाई डेफिनेशन ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, ठीक है। अब क्या प्रूव करोगे कि फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें है अपना फाई बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। यहाँ पर फाई डैश जेड यहाँ पर क्या कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ फाई जेड, द डेरिवेटिव ऑफ फाई जेड इज एफ जेड। कि डेरिवेटिव फाई जेड का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी फाई जेड नहीं एफ जेड। phi the derivative of phi dash the derivative of fz is equal to the fz, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव fz के इक्वल है, ठीक है। और सभी जानते हो कि द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन, कि किसी भी विश्लेषिक फलन का अवकलज एक विश्लेषिक फलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कहा कि द डेरिवेटिव ऑफ फाई जेड इज एफ जेड, ठीक है। मीन्स फाई जेड का डिफरेंसी यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है ये है, ठीक है। मीन्स फाई जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब फाई जेड डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फाई जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन की मेन जो कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब होगा, जब फंक्शन सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स फाई जेड एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। अब फाई जेड एनालिटिक फंक्शन है और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी सभी जानते हो कि द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन, कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एनालिटिक फंक्शन होता है। मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या हो गया फाई डैश जेड, ये भी क्या होगा एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये एनालिटिक फंक्शन है, फाई डैश जेड एनालिटिक फंक्शन है तो एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन होगा। तो नेसेसरी पार्ट में यही प्रूव करना था कि फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। तो देखो सब बिल्कुल सिंपल प्रूव है इसका, ये लेकर चले, ठीक है। फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से इसका जो डेरिवेटिव है फाई जेड का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, एफ जेड के इक्वल है, ठीक है। फाई जेड का डेरिवेटिव मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है मीन्स फाई जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो देखो यहाँ पर मेंशन करो इसको। For this equation, it is clear that the derivative of phi z is f z, so phi z is differentiable, and then phi z is an analytic function in simply connected domain G. And we know that the derivative of an analytic function is an analytic function, कि किसी भी विश्लेषिक फलन का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन मीन्स फाई डैश जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को। एंड देन एफ जेड इज ऑल्सो एन एनालिटिक फंक्शन, so necessary condition being proved।
नेक्स्ट देखिए सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में कन्वर्स पार्ट लोगे कि लेट द फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, देन वी विल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड इन जी। कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तब क्या प्रूव करोगे कि फंक्शन एफ जेड का डोमेन जी में इनडिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी अब थ्योरम में कि क्या इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसमें क्या है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए कि फंक्शन एफ जेड का इनडिफाइनाइट इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है जी में, इसके लिए सबसे फर्स्ट यहाँ सपोज करोगे कि कोई भी ये रीजन जो है अपना डी है, डी का हो या सिंपली कनेक्टेड रीजन या सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी है ये। ठीक है, इसमें ये कोई भी फिक्स पॉइंट ले लो, जेड जीरो बी द फिक्स पॉइंट एंड जेड बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, ये कोई भी पाथ जो है ये C1 कर्व है और ये अपना C2 कर्व ले लो, C2 जो कर्व है वो जेड जीरो को किस पॉइंट से मैच कर रहा है, ये जेड जीरो पॉइंट, ये जेड पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये जेड प्लस डेल्टा जेड ले लो इसको, जेड प्लस डेल जेड। ठीक है, ये जेड प्लस डेल जेड है, तो ये पॉइंट्स हो गया। तो C1 कर्व ये है और C2 कर्व ये है अपना जेड जीरो से जेड प्लस डेल्टा जेड। अब जो डेफिनेशन है फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अपना फाई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इस तरह से आता है। ठीक है, ये जेड जीरो टू जेड, जेड जीरो से जेड पॉइंट, अब यहाँ पर जेड जीरो से ये जेड पॉइंट है तो यहाँ पर फाई जेड है। ठीक है, अब ये जेड जेड और यहाँ पर भी जेड है तो इसको चेंज कर लो, इसको तो एज इट इज़ रहने दो, इनको तो फाई जेड इक्वल टू, कन्फ्यूजन नहीं होगा जिससे, जेड जीरो टू जेड, यहाँ पर जो अपर लिमिट होती है वही यहाँ पर उसी का फंक्शन होता है। ठीक है, इसको चेंज कर लो, ये एफ टी डी टी ले लो। ठीक है, या एफ एक्स आई, जैसे बुक में एफ एक्स आई डी एक्स आई ले रखा है, और ये इसको यहाँ पर टी लेते हुए प्रूव करेंगे थ्योरम को। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई अपनी मेन, फाई जेड इक्वल टू जेड जीरो टू जेड इंटीग्रेशन ऑफ जेड जीरो टू जेड एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है, लेट फाई जेड इक्वल टू जेड जीरो टू जेड एफ ऑफ टी डी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे इसको। एंड अब इसी तरह से यहाँ पर बता सकते हो कि फाई जेड प्लस डेल्टा जेड, ये फिक्स पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक है, तो ये जेड जीरो टू जेड लिया और जेड जीरो से जेड प्लस डेल्टा जेड लें, इंटीग्रेशन ऑफ जेड जीरो टू जेड प्लस डेल्टा जेड एफ ऑफ टी डी टी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई जेड प्लस डेल्टा जेड। या ये कहो कि फाई जेड इक्वल टू ये है, देन फाई जेड प्लस डेल्टा जेड, यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड है तो ये अपर लिमिट ये रहेगी। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट जो है वो एज इट इज़ रहेगा और एफ टी डी टी ये भी एज इट इज़। तो मीन्स ये जो टर्म है ये अपना डिफाइन हो गया, लेट फर्स्ट एंड सेकेंड बी दिस। अब इसको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूँगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स नोट्स जो हैं वो इनके अकॉर्डिंग अपने ये थ्योरम जो है वो कल डिस्कस की थी वो थ्योरम हो गई। ये डेफिनेशन है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी और ये जो थ्योरम आज प्रूव कर रहे हैं उसका ये नेसेसरी आवश्यक प्रतिबंध और ये विलोमतः कन्वर्स पार्ट सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें से अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करोगे, बाकी एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया अपना, यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सपरेट करो। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड, क्या एम क्या है अपना, क्या प्रूव करना है अपने को कि फंक्शन एफ जेड possesses इनडिफाइनाइट इंटीग्रल इन डोमेन डी, की फंक्शन एफ जेड का डोमेन डी में इनडिफाइनाइट इंटीग्रल या अनिश्चित समाकल जो है वो
एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब फंक्शन एफ जेड possesses a indefinite integral in domain D, then by definition phi dash z equal to एफ जेड, ठीक है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की जो कंडीशन थी वो क्या थी, यही था, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, ठीक है। फाई जेड जो है वो अनिश्चित समाकल कहलाता है फंक्शन एफ जेड का। फाई जेड इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ जेड। तो मीन्स अपने को क्या प्रूव करना है यहाँ पर, फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, ठीक है। या यहाँ पर प्रूव करें कि फाई डैश जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू 0। फाई डैश जेड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई जेड का डिफ्रेंसिएशन है। एफ डैश जेड की डेफिनेशन सभी जानते हो, एफ डैश जेड को कैसे डिफाइन करते हो, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ जेड इज फाई डैश जेड एंड फाई डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो इसी तरह से फाई डैश जेड की वैल्यू क्या होगी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। तो अपना यहाँ पर प्रूव करना है अपने को फाई डैश जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू 0 या टेंस टू 0, ठीक है। तो इसके लिए ही यहाँ पर इन दोनों को माइनस किया है, देखो आगे क्लियर हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये टर्म हो गई, ठीक है। इसमें से लिमिट्स को चेंज कर दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, ठीक है। तो इसको चेंज करोगे तो ये जेड टू जेड 0 हो जाएगा और माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले ले लो, ये सेकंड टर्म है, इसको पहले ले लो और इसको बाद में लो। जेड टू जेड 0 और ये जेड 0 से जेड प्लस डेल्टा जेड हो गया, जेड टू जेड 0 और जेड 0 टू जेड प्लस डेल्टा जेड। तो ये इसकी वैल्यू, इस टर्म ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक है। प्रॉपर्टी है ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए टू बी प्लस बी टू सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी, ठीक है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड एफ टी डी टी में चेंज हो गया, ठीक है। एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, ये टर्म आ गई अपनी ये वाली, ठीक है। डिवाइड किससे करोगे, डेल्टा जेड से, इसलिए यहाँ पर डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड हो गया और ये यहाँ पर 1 अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। इजी स्टेप्स हैं मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है इसमें, तो ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें से माइनस एफ जेड कर दो, क्योंकि अपने को एफ फाई डैश जेड माइनस एफ जेड टेंस टू 0, तो इसलिए यहाँ पर माइनस एफ जेड कर दिया दोनों साइड, ठीक है। अब ये जो टर्म है इंटीग्रेशन वाली टर्म है, ये विदाउट इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ ले लो, एफ टी माइनस एफ जेड डी टी साथ ले सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो यही आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा जेड इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी माइनस सेकेंड टर्म क्या होगा, 1 अपॉन डेल्टा जेड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी टी, ठीक है। तो एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा, बाहर हो जाएगा एफ जेड, और इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा टी और लिमिट आएगी जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड और 1 अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। और एफ जेड एज अ कॉन्स्टेंट एफ जेड बाहर ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर क्या टर्म रहेगा, एफ जेड, ये, ठीक है। तो इसलिए इस एफ जेड को इसके साथ में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि सॉल्यूशन के नेक्स्ट अपना यही स्टेप आ जाएगा। तो इसको एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड डी टी, ये नेक्स्ट। चलो मोड टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, मोड ले लिया, ठीक है, दोनों साइड। अब मोड को अंदर ले जाओगे, इन दोनों टर्म्स के साथ, दोनों नहीं इन सभी टर्म्स के साथ लोगे और इंटीग्रेशन के अंदर लोगे तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन आएगा, ठीक है। ये एज इट इज हो गया, और ये 1 अपॉन मोड ऑफ डेल्टा जेड मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड मोड ऑफ डी टी, ठीक है, और साइन ये हो गया। तो ये अपना ये कंडीशन आ गई। इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगी थ्योरम।